आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे के द्वारा पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं और 5वीं के लिए ली जाती है। माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा यह 8वीं कक्षा के लिए ली जाती है। इसके अंतर्गत 4 घटकों में यह विभाजित की जाती है और 4 विषयों के अंतर्गत इसके पेपर्स होते हैं। गणित विषय का एक सर्वसामान्य पेपर होता है। इसमें घटक 7 घटकों में विभाजित किया गया है और उसके अंतर्गत हमने घटक 1 संख्या ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उसके अंतर्गत हमने पहले उपघटक के बारे में जानकारी हमने पिछले कुछ वीडियो में जानकारी प्राप्त की है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम परिमेय संख्या पर की जाने वाली संक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि परिमेय संख्याओं पर किस प्रकार की संक्रियाएं की जाती है और उस पर की जाने वाली संक्रियाएं क्या सच में गुणा, भाग, जोड़, घटा यह संक्रिया उस पर होती है तो उसके उत्तर किस प्रकार से निकाले जाते हैं यह जानने का प्रयास करेंगे। यह हमारे वीडियो का भाग क्रमांक 4 है। अगला घटक देखते हैं हम। देखिए दोस्तों कि यह जानने के लिए कि परिमेय संख्या पर कुछ संक्रिया किस प्रकार से होती है उसके अंतर्गत हम पहले जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को जब हम p/q के इस रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में जब हम लिखते हैं तब उस घटकों को, उस संख्याओं को परिमेय संख्या हम लिखते हैं। पर इसमें कंडीशन 2 है कि पहली है p यह कोई भी पूर्णांक संख्या हो और q यह शून्यतर पूर्णांक हो, अर्थात p और q यह दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए पर q यह शून्यतर पूर्णांक होना चाहिए, तभी हम p/q को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक वेन डायग्राम हम देख पा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम बता सकते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों कि पूर्णांक संख्याएं 1, 2, 3 यह इन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य मिला जाए तो उस संख्या समूह को हम पूर्ण संख्या समूह कहते हैं। पर पूर्ण संख्या समूह में माइनस नंबर्स यानी नेगेटिव नंबर्स हम जब मिलाएंगे तब वह पूर्णांक संख्या समूह बनता है। और पूर्णांक संख्या समूह, पूर्ण संख्या समूह, प्राकृत संख्या समूह इन सभी संख्याओं को जब भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तब वह संख्या बनती है परिमेय संख्या। देखिए दोस्तों इस वेन डायग्राम से हम बता सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या यह प्राकृत संख्या यह परिमेय संख्या है, पर सभी परिमेय संख्या यह प्राकृत संख्या नहीं है। दोस्तों देखिए सभी प्राकृत संख्या यह परिमेय संख्या है पर सभी परिमेय संख्या यह प्राकृत संख्या नहीं है। सभी परिमेय संख्या यह पूर्णांक संख्या है पर सभी पूर्णांक संख्या यह परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों देखिए प्राकृत संख्या समूह यह जोड़ और गुणा की संख्या के लिए पूर्ण है किंतु घटाने तथा भाग की संख्या के लिए पूर्ण नहीं है। जब हम प्राकृत संख्या पर भाग और घटा करते हैं तब वह कुछ संख्याओं पर यह पूर्ण नहीं है, कुछ दोष वहां पर पाए जाते हैं। 2 प्राकृत संख्याओं का अंतर और भागफल सदैव प्राकृत संख्या ही आएगा यह हम बता नहीं सकते। जैसे हम 3 घटा 5 करेंगे तो यह प्राकृत संख्या आएगा नहीं, यह पूर्णांक संख्या आएगा -2। पूर्णांक संख्या समूह यह जोड़, घटाव, गुणा की संक्रियाओं के लिए पूर्ण है किंतु भाग की संक्रिया के लिए पूर्ण नहीं है। अब इन 2 कंडीशन को पूरा करने के लिए हमको परिमेय संख्या समूह की आवश्यकता होती है। परिमेय संख्या समूह केवल जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सभी संक्रियाओं के लिए पूर्ण है किंतु शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता। किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना, देखिए दोस्तों किसी एक संख्या को यदि दूसरी संख्या से हम भाग देते हैं तो उसका अर्थ है कि उसकी दूसरी संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के मध्य असंख्य परिमेय संख्याएं पाई जाती है। यह सब कुछ घटक है, कुछ उसके तथ्य है, यह देखना आवश्यक था। दोस्तों इन तथ्यों के आधार पर हम कुछ गणित छुड़ाने का प्रयास करते हैं। गणित में यह कहा जाता है कि जितना हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना उसका रिजल्ट हमको प्राप्त होता है। दोस्तों यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना उस पर आधारित संक्रिया को सॉल्व करने में आपको सहायता प्राप्त होगी।
दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है 7/12। 7/12 ये परिमेय संख्या दो परिमेय संख्याओं का जोड़ है। इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि x + y यदि हम दो परिमेय संख्या मानेंगे तो इसका जोड़ होता है 7/12। ठीक है दोस्तों, इतने आधे गणित से हमको यह पता चल गया कि x + y = 7/12 है। अब एक परिमेय संख्या -3/8 है, अर्थात मानते हैं कि x = -3/8, यानी एक परिमेय संख्या हमको मिल गई। अभी हमको क्या करना है कि दूसरी परिमेय संख्या कौन सी है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उत्तर दिए हैं, इसमें से कौन सी है दूसरी परिमेय संख्या, यह ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए s की कीमत यहाँ डालते हैं -3/8 + y = 7/12। अब y की कीमत हमको निकालना है। क्या करेंगे, हम y को यहीं पर रखते हैं और इस -3/8 को यहाँ से गायब करना है। तो गायब कैसे होगा गणित में, यहाँ पर देखिए -3/8 का चिन्ह क्या है, माइनस। इसकी विपरीत क्रिया कौन सी है, प्लस है। ठीक है, तो -3/8 + 3/8 प्लस y = 7/12। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने +3/8 किया तो हमको यहाँ पर भी +3/8 करना होगा, क्योंकि दोनों गुणोत्तर को हमको सेम करना है। दोनों बाजुओं को RTA राइट हैंड साइड को = लेफ्ट हैंड साइड करना है, RHS = LHS करना है। इसलिए हमको दोनों संख्याओं में +3/8 जोड़ना पड़ेगा। अब माइनस, यहाँ पर देखिए -3/8 + 3/8, इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों, इसका उत्तर आएगा 0 प्लस y = 7/12 + 3/8। अब इसको सॉल्व करो, y = 7/12 + 3/8। इसको सॉल्व करने के पश्चात हमको मिलता है, देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 23/24, अर्थात पर्याय क्रमांक 1 यह हमारा सही पर्याय होगा। दोस्तों देखिए, इस प्रकार से आसानी से हम यह बता सकते हैं कि हम किस प्रकार से इसका उत्तर निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको LCM निकालना है, यह सबको पता है। किस प्रकार से इसका LCM निकालते हैं, यानी इसका सम करेंगे 12 दूना 24 इसका LCM आएगा, तो इसका LCM निकालने के पश्चात 23/24 हमारा उत्तर आएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अब दूसरे प्रश्न में देखिए, यहाँ पर गुणा की प्रक्रिया करना है। हमने पहले प्रश्न में जोड़ किए, घटाना किए, यानी इसको सॉल्व करने का प्रयास किए, बराबर है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, -35/82 इंटू 123 डिवाइडेड बाय -105 = हाउ मच। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, -35/82 इंटू 123 डिवाइड बाय -105 = अब इसको सॉल्व करते समय यहाँ पर एक तिरछा गुणाकार कर सकते हैं, पर यहाँ पर गुणाकार करते समय देखिए, यहाँ पर 35 1 जा 35, 35 3 जा 105, यानी 35 भागा 35 × 35, 35 तिया 105, ये हमको पता है। अर्थात हमारा उत्तर क्या, उत्तर हमारा गुणाकार कैसे बनेगा, 123 डिवाइडेड बाय -123 माइनस इंटू माइनस -1 इंटू 123 = -123, 82 इंटू -3 = -246। 82 का गुणाकार हमको 3 से स्क्रीन के साथ करना है, 82 का गुणाकार हमको 3 के साथ करना है और माइनस चिन्ह यहाँ लगाना है। ये माइनस चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर प्लस, इक्वल टू 123 का 123, 123 गुना 246, 1/2।
2। हमारा उत्तर क्या आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, पर्याय क्रमांक 1, 1/2, यह हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे और इंटरेस्टिंग है। पहला अब हमने जोड़ घटा गुणा पर किया है, दूसरा गुणा पर किया है। अब हम तीसरा गणित करते हैं भागाकार की क्रिया पर। यह दोनों परिमेय संख्या पर भागाकार की क्रिया सही में आती है क्या, यह देखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं दोस्तों, 259 डिवाइडेड बाय 215 डिवाइडेड बाय 37 डिवाइडेड बाय 43 इक्वल्स टू हाउ मच। यह गुणाकार करते समय हमको एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का गुणाकार करते भागाकार करते समय उसके दूसरी संख्या के गुणाकार व्यस्त का, अर्थात गुणाकार प्रतिलोम का क्या करते हैं, गुना करते हैं। अर्थात 259 डिवाइड बाय 215 गुना 43/37। अब देखिए दोस्तों, 37 का भाग देंगे हम, 37 का भाग देंगे 259 से, कितना आएगा, 37 × 37, 37 7 259। 37 का भाग दो 7 से, 7 7 49, हासिल के 4, 7 21 और 4 25, 259 आ गए दोस्तों, आ गया। अब 43 का भाग देंगे, 43 × 43, 43 पंचे 215। देखिए जाता है क्या, 43 × 5, 5 × 15 के 5 हासिल का 1, 5 24 और 1 21, 215 आ गए। अर्थात यह हमारा संक्षिप्त रूप हो गया 7/5। तो हमारा उत्तर है पर्याय क्रमांक 2, 7/5। संक्षिप्त रूप में लाना है, बहुत आसानी से ला सकते हैं। यह छोटी छोटी ट्रिक्स है, छोटे छोटे उसके क्लू है, उसके आधार पर हम इसके संख्याओं के भाग गुना निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, माइनस करते हैं। दो परिमेय संख्या का घटाना किस प्रकार से किया जाता है वो देखने का प्रयास करते हैं। -35/19 -7/15 इक्वल्स टू, इस गणित को किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए, दो संख्याओं का गुना और जोड़ करते समय हमको नीचे वाली दोनों संख्याओं के हर को समान करना होगा। अब दोनों संख्याओं के हर को समान करने के लिए क्या करना है, 19 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते समय हमको 19 को 15 से और 15 को 19 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, देखो, -35 डिवाइडेड बाय 19 × 15। अब नीचे हर को हमने 15 से गुना किया तो अंश को भी 15 से गुना करेंगे। -7 × 19, सेम 15 × 19। 15 × 19 का उत्तर हमारा आता है 285। अब 35 × 15 का उत्तर हमारा आता है 525। अब यह 525 कौन सी इसमें आएगा, माइनस में आएगा। माइनस क्योंकि यहाँ पर माइनस इंटू प्लस है, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो यह हमेशा माइनस में आता है, यह ध्यान है हमको। -7 × 19 का उत्तर आता है 133 डिवाइडेड बाय 285। अब यहाँ पर दोनों के हर समान हो गए, 285 -525 -133 इक्वल्स टू, उत्तर आएगा -658 डिवाइडेड बाय 285। पर्याय क्रमांक 4 यह हमारा सही पर्याय होगा। देखिए दोस्तों, आसानी से एक एक बातों को ध्यान से लिखेंगे तो हमारा उत्तर बराबर आएगा ही। यहाँ पर हम अपने अंक गंवा नहीं सकते। अगला प्रश्न देखेंगे, 7वां प्रश्न, 7/8 + 9/15, इसका उत्तर निकालना है हमको। तो किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे हमने पिछला गणित छुड़ाया है माइनस के रूप में था, यहाँ पर हमको प्लस करना है। अर्थात दोनों हर के असमान हर के को हमको समान करना है। समान करने के लिए क्या करेंगे, 7/8
प्लस 9/15 इक्वल्स टू 7 इंटू 8 इंटू 15, 7 को भी 15 करो, प्लस 9 इंटू 8 अपॉन 15 इंटू 8। हाउ हाउ अब इसका उत्तर निकालते समय हमको 7/15, 7 गुना 15 डिवाइड बाय 8/8 गुना 15, इसका उत्तर निकालेंगे। ये होता है 105/120 प्लस 9×9=72/120। यहाँ पर समान हो गए हर 120। अब 105 धन 72, यह होता है 177/120। अब 177/120 यानी पर्याय क्रमांक 2 हमारा सही पर्याय होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है -104 डिवाइड बाय 156 डिवाइड बाय 172 डिवाइड बाय 180 -104 156 भागिला -72 180 इक्वल टू। अब इसका उत्तर निकालते समय यह ध्यान रखना है कि दोनों के हर अंक को समान करना है। इसमें हम एक भागाकार की प्रक्रिया है, इसलिए देखो हमको क्या करना है, -104 डिवाइड बाय 156 गुना, अब भागाकार की प्रक्रिया को गुना में रूपांतरित करते समय यह जो संख्या होती है इसका गुणाकार प्रतिलोम हमको देखना पड़ता है। गुणात्मक प्रतिलोम है इसका 180 डिवाइड बाय -72 इक्वल्स टू, इसका सामान्य रूप में कन्वर्शन करेंगे। सामान्य रूप में कन्वर्शन करते समय हमको मिल जाएंगे कि -52 इंटू 2 डिवाइड बाय 52 इंटू 3। अब यह कैसे आया, यह इस प्रकार से आया कि 72 इसको इसके साथ इन सभी को आपस में सामान्य रूप में लाएंगे। सामान्य रूप में लाने के पश्चात हमको यह प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमको यह प्राप्त होता है, देखिए दोस्तों, कि गुना 36 गुना 5 डिवाइड बाय -36 इंटू 2। यह देखो 104 को इस प्रकार से लिख सकते हैं और 156 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 180 को इस प्रकार से लिख सकते हैं और -72 को इस प्रकार से लिखते हैं। इसको करने के पश्चात हमको यह प्राप्त होता है, देखो दोस्तों, 36 कैंसिल हो गए यहाँ से, -2/3 इंटू 5/-2। अब -2 यहाँ से कैंसिल हो गए, दोनों 5/3। हमारा उत्तर है 3 नंबर का 5/3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। आसानी से हम इसका सामान्य रूप में लिखकर इसके उत्तर निकाल सकते हैं। अब देखिए -23/193 -39/-314। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सामान्य करना है दोनों के हर को। अब दोनों के हर को सामान्य करते समय वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स को यूज करना है। -23 इंटू -314 डिवाइड बाय 193 इंटू 314, सॉरी यहाँ प्लस छोड़, -39 इंटू 193 डिवाइड बाय 314 इंटू 193। इक्वल्स टू, यह संख्या माइनस में आएगी दोस्तों, हाँ, इक्वल्स टू -7222 डिवाइडेड बाय 60602 -3
माइनस ऑफ 7527 डिवाइडेड बाय 60602। अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस में हो जाएगा, कभी भी माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस होता है। यह देखिए यहाँ पर होगा -7222 प्लस 7527 डिवाइडेड बाय 60602। अब इसका उत्तर आएगा 305 डिवाइडेड बाय 60602, अर्थात पर्याय क्रमांक 2 यह सही पर्याय होगा हमारा दोस्तों। आसानी से हम पर्याय क्रमांक 2 का उत्तर हम निकाल पाए और इसी प्रकार से हम बाकी के प्रश्न भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां। यह है 65 डिवाइड बाय 77 104 बटे 99 इंटू 56 बटा 45 माइनस 1 इक्वल्स टू। अब इसको करेंगे कंचे बाबू बेव बोडमस की प्रक्रिया से। देखिए 65 इंटू 77, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 65 डिवाइड बाय 77 इंटू 99 डिवाइड बाय 104। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करते समय हमको क्या करेंगे, इसको गुणाकार व्यस्त करेंगे इसके आपस में। 11 7 77, 11 9 99, ठीक है। अब इंटू 56 डिवाइड बाय 45 माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, इसको सामान्य रूप में कन्वर्शन करेंगे तो हमको 9 5 45, 7 8 56। अब इसको और सामान्य करेंगे तो 5 से भाग दो, 5 1 5, 5 3 15 और यहाँ पर 8 को भाग दो, 8 8 1 8, 8 3 24, 13 को 13 से भाग दो, पूरा भाग गया। यहाँ पर हमको बचा 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। पर्याय क्रमांक 2 आंसर इज 0। इस प्रकार से हम सामान्य तौर से इस गणित को एक सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, गणित का भी एक मजा है, उसको पूरा करते समय हमको यह ध्यान में रखना है कि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर को निकालने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम उस पर परफेक्ट बनने के कगार पर आते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो को हम लेकर जल्दी आएंगे आपके पास। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपको किस भाग में वीडियो की आवश्यकता है। दोस्तों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।